सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने क्यों कहा कि दुमका सीट जीतते ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू। झारखंड में हो रहे उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जीतना क्यों है जरूरी? क्या हेमंत सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? संथाल का हॉट सीट बन चुका है दुमका विधानसभा। दुमका विधानसभा के मतदाता तय करेंगे झारखंड का भविष्य। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल साइट पर वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने दुमका के मतदाताओं और झारखंड वासियों से अपील की है कि वो भाजपा के पक्ष में वोट करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि राज्य बनते ही भारत के सबसे पहले संथाल से संथाली मुख्यमंत्री हम बने, यानी कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का जो विकास हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। सड़क बनी, पुल पुलिया बनी, बच्चों को साइकिल मिला, बेकार बेरोजगार जो आदिवासी युवक थे उन्हें बस मिला, बालू घाट फ्री कर दिए गए। ऐसे कई एक कामों की शुरुआत की थी। झारखंड के बच्चे जो बाहर पढ़ते थे, जो तकनीकी शिक्षा लेते थे, जो फीस लगते थे, सरकार की ओर से दिया जाता था। 9 महीने से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या काम किया है? स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। इस दौरान 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई। इस सरकार को बिचौलिया चला रहे हैं। झारखंड में अमन चैन के लिए अब इस सरकार को यहां से विदा करना है। भाजपा दल के विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका उपचुनाव की सीट हारते ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि 3 नवंबर को अपना मत डॉक्टर लुइस मरांडी को, भाजपा को वोट करें। आप सब लोगों से कहूंगा कि झारखंड में अमन चैन के लिए अब इस सरकार को यहां से विदा करनी है। अब इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि दुमका की सीट से जैसे ही वो चुनाव हारेंगे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए हम आज आपके बीच में आया हूं और आप सब लोगों से हम यही निवेदन अपील कर रहे हैं कि आपका साथ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और 3 तारीख को ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर कमल फूल छाप है, उस कमल फूल छाप में वोट दे करके डॉक्टर लुइस मरांडी को भारी मतों से आप सब लोग जितावें। ट्राइबल इंडिया टीवी के उस खबर पर जिसमें हमने दिखाया है कि किस में कितना है दम में, ये बताया था कि भाजपा उपचुनाव के सीटें जीतती है तो झारखंड की राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा। वर्तमान सरकार पर भी खतरे मंडराएंगे। हमारे इस खबर की पुष्टि हो गई है। उपचुनाव का परिणाम झारखंड की दशा और दिशा तय करेगी। आप भी सुनिए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की बात। और जब राज बना तो सबसे पहले मुख्यमंत्री यानी भारतवर्ष में कोई पहला संथाल मुख्यमंत्री बना तो बाबूलाल मरांडी बने, हम बने। और हम राज्य के मुख्यमंत्री बने तो राज्य का जो विकास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। सड़क भी बन गया, पुल पुलिया बने नदी नालों पर, फिर बच्चों को साइकिल भी मिला, बेकार बेरोजगार जो आदिवासी युवक थे उनको बस भी मिले, बालू घाट था उसको हमने फ्री कर दिया था। ऐसे कई काम को हमने शुरुआत की थी। झारखंड के बच्चे बाहर पढ़े, उन सारे लोगों के लिए जो खास करके तकनीकी एजुकेशन में तो जितनी फीस लगते थे सरकार की ओर से दिया जाता था। तो हम ये कहेंगे आज तो 9 महीनों से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? 9 महीनों में स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा गई, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से खराब है,
चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों भी सुरक्षित नहीं है। इन 10 महीनों के अंदर में 1000 से भी अधिक की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुआ, कई छोटे छोटे बच्चों के साथ हत्या हुई। जहाँ से हेमंत सोरेन आते हैं बरहेट विधानसभा से, वहाँ भी छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है और पीड़िता के माता पिता थाना जाते हैं तो थानेदार उन लोगों को भगा देते हैं और फिर रात में लाश को लोग दफना देते हैं। और बाद में जब बातें खुल जाती है, हम लोगों के जानकारी में भी आ जाता है, फिर हम सब लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई तो कब्र से लाश को निकाल करके फिर पोस्टमार्टम होता है। यानी आज इस प्रदेश में जो सरकार इतनी कमज़ोर है, लगता है कि सरकार को बिचौलिया लोग चला रहा है, दलाल लोग चला रहा है और गुंडों बदमाशों का, उन सारे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तभी झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। भाजपा दल के विधायक बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है और अपने फेसबुक पेज पर भी ये संदेश, ये अपील को शेयर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।